इसमें ड्रॉबैक है, सिर्फ एक माल में चीज़ है जो बुरी भी नहीं, जहर लग रही है, वो ये है कि बार बार एक आपकी म्यूज़िकल सिचुएशन आती, म्यूज़िक आना चाहिए, ओएसटी में से ये 2 लाइनें हैं जो बार बार हर सीन पे आ रही हैं। पहले वो टंग टंग, वो हर जाई दामन में क्यों आग लगाई, मधानियाँ, बस यहाँ रुक जाते हैं। बस मधानियाँ, और ख़त्म। आगे डाइंग हस्बैंड, आपके गोद में मेरा मर रहा है आपका शोहर, फिर पीछे आवाज आ रही है मधानियाँ। फिर थोड़ी देर बाद अगला सीक्वेंस शुरू हुआ, बेहोश हो रहा है, बेहोश होते हुए भी मधानियाँ आ रही है। बात ये है कि देखिए आजकल टाइम एंड एज में बड़ी मेहनत सब डायरेक्टर्स वगैरह कर ही रहे हैं। अब हमारा ड्रामा कभी मैं कभी तुम, हाँ। उसमें कितनी वेरिएशन, गाना चेंज हो गया था। हाँ। कुछ एपिसोड्स के बाद नया उसमें ओएसटी आ गया था। हर एक ये तो मुझे बचपन से पता है हमारे, कि एक स्लो वर्जन होता है, एक फास्ट वर्जन होता है, एक मीडियम भी होता है, एक अलाप भी होता है आपके ओएसटी का, कि आप सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। यहाँ वो 2 लाइनें आज पका दिया उन 2 लाइनों ने। बहुत अच्छा मुझे ओएसटी लगता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि आप हर सिचुएशन में ये 2 लाइनें डाल रहे हो। क्या एडिटर ने लूप पे डाल के भूल गया? एडिटर को पूछो कि बेटा क्या हो गया, कोई और नहीं तुम्हारे पास कट पड़ा हुआ है इसका कोई म्यूजिक का पीस? ओएसटी को बिल्कुल यूज नहीं किया गया और इन 2 लाइनों ने पका दिया। तो ये मुझे बहुत, इसमें मैं खिजर को भी कहूँगी, डायरेक्टर को, ये लेजी काम हो गया। एडिटर ने तो बहुत अच्छी एडिटिंग की है, लेकिन ये शिकायत है आपसे मधानियों वाली, बार बार क्यों आ रहा है, पका रहे हैं हम। और वापस आते हैं अच्छी बातों की तरफ। ये बहुत रोए हैं अल्लाह। 21st 22 पे आ गए और रज़ा के फाइनल मोमेंट्स पमाल में 2.9 मिलियन व्यूज इन 5 डेज लेस। इतना ड्रामा ग्रीन के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे हैं। ग्रीन के तो और अच्छा होना चाहिए था, ये 4-5 ले सकता है ड्रामा जितना अच्छा है। पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके व्यूज़ कम क्यों हैं। जो हाईलाइट इन एपिसोड्स के लास्ट डेज, बिल्कुल रज़ा का फाइनल, बिल्कुल जो उसका टाइम है उसको दिखाया। उसमें सवाल ऐसे हैं कि आप रोते ही रहेंगे, आप इतना अपसेट फील करते हैं, स्पेशली अगर जिसमें लास्ट टाइम भी कहा था, घर में अगर कोई आपकी सिमिलर ट्रेजेडी हुई है किसी लव्ड वन की, तो मरने से पहले क्या सोचेगा, क्या पूछेगा, क्या होगा, वो इन एपिसोड्स में दिखाया। तो काफ़ी हार्ड वॉच है और ट्रिगरिंग भी है। इट इज़ नॉट ईजी। आई थिंक शायद मैं अगर ये रिव्यू ना कर रही होती तो मैं ये एपिसोड्स ना देखती। नॉट दैट कि अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा ही अच्छे बने हुए हैं और बहुत पेनफुल है। तो एनीवे इसलिए हार्ड वॉच, बट क्रिटिकली देखा जाए तो इतने खूबसूरत और इतने इंटेंस बने हुए। ऐसा कोई मैंने कभी कहीं किसी की मौत को लेके, किसी के जाने का, हर एक के जो जहन में फैमिली मेम्बर्स लव्ड वंस के क्या गुजर रहा है, किसी की क्या दुआ होगी, बच्ची का वो जो लाइन थी ना कि पापा आप कहते हो कि सबने जाना है तो हम साथ क्यों नहीं चले, और फिर बाप कहता है कि नहीं सबने जाना लेकिन अपने टाइम पे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि इसका रिव्यू भी ड्रामे के किया जाए। मैं अपना लाइट रहना भी यहाँ बड़ा मुश्किल है। और फिर जिस तरह डायरेक्टर राइटर ने दिखाया उसका फाइनल जो था जाना, वो शख्स जिससे हमने काफ़ी नफरत की, हम काफ़ी गुस्सा भी हुए, हमें गुस्सा आता था, कभी कभी हमें लगता था केयर भी कर रहा है, क्या पोजेसिव है लेकिन कंट्रोलिंग है, लेकिन सख्त है ज़बान का। एंड में पता चला कि प्यार भी इससे बहुत करती, बहुत ज़्यादा इसकी बीवी से प्यार करती, शदीद, कि कहती कि तुम मेरे ज़िंदगी में पहले मर्द और आखिरी। अन्नी को उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, नोइंग कि आगे वो उसके लिए एक सहारा बन सकता है, प्यार करता है और एक्सेप्ट भी करेगा इसकी बेटी को भी। फिर वही मामू का घर, सुकून, एक सिक्योरिटी, बट शी सेज नो। और उसका ये पूछना आज भी पोजेसिव है। मरने के बाद भी पोजेसिव रहेगा वो मलिका के लिए, जो पूछता है रज़ा कि सच बताओ एक बात ईमानदारी से कि क्या तुम मेरे बाद दूसरी शादी करोगी। जान निकली अंदर से, जो उसने पॉज दिया ना वहाँ, वो कहती है मेरा दिल तो वहीं रुक गया जब तुमने कहा कि मेरे बाद। इतनी प्यारी लाइन आपने आई थिंक लिखा जो जंजीबील ने को बहुत, ये अपना दर्द है भाई, ये आपके अपने ऐसे अंदर से अल्फाज निकलते हैं। बड़ी कमर्शियल राइटर है जंजीबील, बड़े मिर्च मसाले वाले ड्रामे लिखती हैं। ये जो जुमले हैं ना, ये इनके अंदर की पेन है जो निकली है। किसी बहुत क्लोज्ड किसी के साथ कुछ हुआ या उनके अपने कोई जज्बात, एक्सपीरियंस, क्लोज ऑब्जर्वेशन,
बट ये जो जुमले हैं ये आए हैं दिल से, कर्ब से, तकलीफ से, अजियत से। जंजीबील के दिल के जुमले नज़र आते हैं। मैंने ऐसी ऐसी राइटिंग नहीं देखी कभी। बहुत फिल्में देखी, बड़े तकलीफदेह चीज़ें देखी, लेकिन दिस इज़ अनदर लेवल ऑफ पेन। तो कमाल। मेरे बनते ही नहीं इसमें। जिस मोड़ पे ड्रामा है तो सारे पिछले सवाल क्यों, क्या, कैसे, मैंने तो नहीं किए। मेरे लिए तो बस ये था कि राइट नाउ मलिका इज़ मिजरेबल। उसको इश्क मोहब्बत थी बेशक, वो अपने होता है अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, आते हैं चीज़ें। उसने सोचा भी, फिर वापस चली जाती थी, लेकिन अभी जब वो जा रहा है फॉर एवर तो उसको एहसास हुआ कि नहीं, मैं तो इससे बहुत मोहब्बत करती थी। और वो जहाँ जहाँ उससे कहता है ना कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे आगे भी मुझे ही चुनोगे, और वो भी अपने हिसाब से बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी से। शर्ट कितनी और उसका ये कहना कि भाई मेरा, आप सिर्फ एंजॉय करो इन एपिसोड्स, मुझे तो जस्ट द फीलिंग, जुमले, उन जुमलों का सहर इतना खूबसूरत कि तुम्हें पहली बार देखना उसको ना याद। अब अच्छा होता है ना, मरने से पहले जिंदगी आपके गिल्ट तो उसका दोबारा सब कुछ याद आना लड़की का शुरू हो नहीं, जाता गिल्ट है तो कि भाई उसका है। तुम्हारा लेकिन पहली। वो लड़की में दिखाया ना गिल्ट, इसलिए वो मुझे अजीब लगा। गिल्ट की तो बात नहीं, बस जो इनके जुमले चल रहे हैं, जो इनकी सिचुएशंस, इनके दिन है, बस हम उसको मैं देखें। वही कह रहा हूँ हाँ। नादिया, जो आप बात कर रही हैं कि अगर यही एक अच्छी खूबसूरत रिलेशनशिप में गुजरे होते, फिर ये मिजरी आई होती, तो ये सारी बातें बिल्कुल जस्टिफाई होती। लेकिन जिस तरह का सब कुछ पीछे था, जितना तकलीफ दे वो था कि ये बेचारी प्रेग्नेंट होती है, उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, उसकी बात नहीं सुनता, उसको बताता नहीं है, और वो उस जर्नी से गुजरती है। वो बहुत ट्रॉमा दिए हैं इसमें। बट शी स्टिल लव्ड हिम। वो बात ये कि उसकी वो पहली मोहब्बत, और स्टॉकहोम इसकी सिंड्रोम भी भी आपको हो इसकी जाता भी है पहली कि मोहब्बत जो थी। इंसान आपको अपडेट करता है, आपको हाँ, उसी से इश्क हो जाता है। वो तो नजर आ रहा है इसमें बहुत। बहरहाल उसका चले जाना, और सिर्फ उसका शौहर नहीं मर रहा, उसकी बेटी का बाप मर रहा है, और शी इज़ वेरी स्केयर्ड कि आगे सारा इसको मैनेज कैसे करना। और शी इज़ नॉट रेडी, छोड़ना और बात, लेकिन उस शख्स का इस दुनिया से चले जाना, और वो भी इतनी तकलीफ के साथ। शी इज़ जस्ट नम। आई थिंक उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और इसकी इतनी प्यारी लाइंस रज़ा की कि तुम्हें पहली बार देखना, पसंद करना, फ़ोन करना, तुम्हारा मेरी दुल्हन बनना। इतने यंग एज में जब किसी पार्टनर की डेथ होती है ना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। कितना पेनफुल, कितना, फिर आगे जाके फिर आपको आदत हो जाए तब भी पेनफुल। लेकिन एक मियाँ बीवी का जो भी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और ऐसा किसी का चला जाना, उनको ही पता है उनके ऊपर क्या गुजरती है। अच्छा, फिर उसके बाद एक बड़ा, अच्छा बच्ची के साथ लेके जो सीन है सड़क क्रॉस कराने का, वो उसको सड़क क्रॉस करा रहा है कि उसको हुआ कि बच्ची को भी मैं तैयार करूँ। आगे जाके इतनी प्यारी लाइन है कि वो उसे बच्ची से पूछते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगा कि जब तुम सड़क क्रॉस कर रही थी? उसने कहा नहीं, मुझे पता है पीछे बाबा खड़े हैं और बाबा किसी गाड़ी को नहीं आने देंगे, बाप मेरा खड़ा है, मैं क्यों डरूं? लेकिन उसको ये पता है कि, और एक दूसरे को देखते हैं ना कि भाई ये अभी तो बाप खड़ा है, कल तो नहीं खड़ा हो। वो जुमले देखो यार कितने खूबसूरत, कितने रियल है, जिसमें आपके फीलिंग्स बताते हैं, आपको बताते हैं कि हर एक का क्या तकलीफ से गुजर है। फिर उसका ये कि जी कोई फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट तुम्हें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, मेरा भाई देखो मुझे इस वक्त पे छोड़ के चला गया। माफ़ी मांगी है भाई ने, अभी भी मांग रहा है उसके मरने से पहले, लेकिन माफ़ नहीं किया, भूला नहीं। चलो माफ़ शायद कर भी तो भूला नहीं। कि इवन वो कहता है कि मेरे जो कफन दफन के पैसे हैं सारे, वो भी मैंने रख दिए, वो भी मेरे भाई से मत लेना। तो कभी कभी जब आप डिच करते हैं ना अपने अपनों को, सारी ज़िंदगी नहीं भूलते। फिर अगर वो चले जाए ना, यू विल लिव विद दैट गिल्ट, वो नहीं भुलाएंगे। अब वो मरने जा रहा है, लेकिन उसको है कि मैं भाई ने वहाँ छोड़ा था जहाँ मुझे ज़रूरत थी। भाई को ताना मारता भी है वो, बहुत तकलीफ दे। फिर उसके बाद कितना खौफनाक है जो, और ये माँ से, अच्छा ये मलिका से सवाल नहीं कर सकता, ये हादिया से नहीं कर सकता, माँ से पूछ रहा है कि कैसा होगा, कैसी होगी वो दुनिया, कैसा होगा वो सफ़र, मेरा हिसाब, हर चीज़ की फ़िक्र है। हमें भी होती है ना। और थोड़ी देर वाकई आप सोचो, आप कहते हो यार मौत के बारे में सोचते ही नहीं हो, और माँ भी उसे कह रही है कि शुक्र करो तुमने सोचा, हम तो सोचते भी नहीं कि एक दिन हमने वापस जाना है, विच इज़ द ट्रू। कितनी खूबसूरत लाइन है। तो आई थिंक थ्रू आउट इतना हसीन था। बस एक चीज़, और एक शॉट बड़ा प्यारा डायरेक्टर ने लिया जहाँ मलिका खड़ी है और उसके बाद एकदम रज़ा उठता है जो कि खून की उल्टी कर रहा है, और उन्होंने दिखाया, फिर वो याद कराया कि जी मेरे सिम्टम्स क्या होंगे जाने से पहले। उसने कहा तुम्हारा पेट, अच्छा पेट की पैकिंग अच्छी नहीं थी। वो जो डायरेक्टर ने, हाँ यहाँ थोड़ा मुझे लगा कि जो आपने फूला हुआ पेट दिखाया हुआ है बीमार शख्स का, आई थिंक वो वाटर रिटेंशन है, पानी भर जाता है बहुत टांगों में, जिस्म में, वो ड्रेन भी करते हैं। कैंसर की ये एक है लामत वाकई लेटर स्टेजेस में।
अडीमा, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब खैर अब आप मेडिकल टर्म्स में आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये है। तो उसमें जो पेट बनाना चाहिए था विद प्रॉपर स्टफिंग एंड प्रॉपर पैकिंग, वो पेट अजीब सा ऊपर नीचे लग रहा था कि वो मैं इतनी सीरियस इंटेंस बैठी, मैंने कहा ये क्या किया है। यहाँ डायरेक्टर शुड हैव डन अ बेटर जॉब कि आप कुछ प्रॉपर लेके आते इसके लिए, तैयारी करते ये, और उसका इतना क्लोजअप था कि पूरी स्क्रीन पे आपको पेट नज़र आ रहा है, वो क्यों नहीं सही आपने खिजर बनाया, सवाल है मेरा आपसे। बाकी बोट तैयार होना, उसका उसके जूते पहनाना, आखिरी डेट पे जाना, और फिर बोट पे, और फिर वहाँ उससे बात कर रहा है कि काश तो मुझे पहले मिली होती जब मेरे पास वक्त था, सांसें थी, और फिर वो सर रखता है और वो हमेशा के लिए सो जाता है। वहाँ सबा के एक्सप्रेशंस जब उसको रियलाइज होता है, पहले तो वो कहती है आप हमेशा जिंदा रहेंगे मेरी कहानियों, सो ब्यूटीफुल। वो ड्रामा आपको रुला दे, हंसा दे, जो आपकी फीलिंग्स आपके अंदर आ जाए ऐसे, तो वो ड्रामा कामयाब है यार। वो आपकी जुमले देखो, बहुत मैंने बड़े से सीन्स देखे किसी के जाने वाले, लेकिन ये जो पामाल में इन्होंने एंड में बना दिया ना, कितनी खूबसूरती से तैयार करके आखिरी बार गया और अपनी बीवी के ही गोद में जान दे दी उसने। जहाँ पे खत्म हुआ ड्रामा, जहाँ खत्म हुआ, बहुत से पहले की खामोशी। और वही सबा का रियलाइज, नो म्यूजिक नथिंग, उसका सिर्फ रियलाइज करना कि रजा तो इज नो मोर। आई थिंक इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। सो 10 फॉर द राइटर एंड 10 फॉर द डायरेक्टर्स।